द स्पीड एकेडमी महोगंज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। ध्यान देखिएगा सब लोग। किसी संख्या का 70%, किसी संख्या का 70% कितना है? 49 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। ध्यान देखिएगा, हमारे पास संख्या क्या है? हमारे पास संख्या क्या है? यक्ष है। हमारे पास संख्या क्या है? यक्ष है। हमारे पास संख्या क्या है? यक्ष है। बोला किसी संख्या का, संख्या क्या हमने माना? यक्ष माना। क्या माना? यक्ष माना। बोला है उस संख्या का कितना? 70%। उस संख्या का मतलब गुणा कितना दिया? 70% है। प्रतिशत को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100। 70% कितना दिया है? 49 दिया। ध्यान रखिएगा, बोला किसी संख्या का 70%, संख्या हमारे पास कितना है? यक्ष है। उस संख्या का मतलब गुणा कितना है? 70% है। कितना? 49 है। शून्य से शून्य क्या हो गया? कैंसिल। इक्वल है तो ऊपर ऊपर की वैल्यू कट जाएंगे। 7×7 = 49। तो यक्ष बराबर हो जाएगा, इक्वल है तो तिर्यक गुणा होगा 10 गुणे 7। 10 सत्ते कितना होगा? 70। 70 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा क्या बोला है? किसी संख्या का 70%, आपके पास संख्या क्या है? यक्ष है। उस संख्या का कितना? 70%। प्रतिशत हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 कितना है? 49 है। शून्य से शून्य कैंसिल। 7×7 = 49। 7×7 = 70। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिएगा। बोला किसी संख्या को, संख्या नहीं पता है, आप पहले संख्या निकाल लीजिए। संख्या क्या है? यक्ष है। संख्या क्या है आपके पास? यक्ष है। ध्यान देखिएगा, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100% होती है। बोला है किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह कितना हो जाती है? 300 हो जाती है। तो वह संख्या आपको निकालना है। ध्यान देखिएगा, वह संख्या कितनी है? यक्ष है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। बोला है 20% बढ़ाने पर 20 बढ़ गया तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। घटाने के लिए बोलेगा तो घटा दीजिएगा, बढ़ाने के लिए बोलेगा तो बढ़ा दीजिएगा। कितना बढ़ाना है? 120, यानी 20% बढ़ा दिए तो कितना होगा? 120/100 बराबर कितना हो गया? 300 हो गया। ध्यान देखिएगा, सिंपल सा है। शून्य से शून्य क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 12×2 = 24 हो गया। 6 बचा 0। 12×5 = 60। तो यक्ष बराबर हो जाएगा 25 × 10। तो कितना हो गया? 250। 25 250। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, किसी संख्या को, संख्या आपके पास क्या है? यक्ष है। बोला है 20% बढ़ाने पर, कितना बोला है? 20% बढ़ाने पर। बढ़ाने के बोलेगा तो 100 में 20 जोड़ दीजिएगा, घटाने के लिए बोलेगा तो 20 घटा दीजिएगा। यहाँ क्या बोला? 20% बढ़ाने पर तो 100 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया? 120/100 बराबर कितना हो जाती है? 300 हो जाती है। शून्य से शून्य कैंसिल कर दिया। 12×2 = 24। 6 बचा 0। 60 हो गया। तो 12×5 = 60। तो तिर्यक गुणा इक्वल है तो क्या होगा? तिर्यक गुणा तो 25 दाम कितना हो गया? 250। 250 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विनोद समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला? एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया? 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। क्या बोला है? वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान देखिएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ध्यान देखिएगा, बोला है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया? 616 वर्ग सेंटीमीटर है। जी हाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया? 616 वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। इंटू क्या? आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? इंटू का आर स्क्वायर होगा। ध्यान देखिएगा, ये 22 में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। ऊपर ऊपर की वैल्यू कटेंगे, नीचे नीचे की वैल्यू कटेंगे। 11×2 = 22 होगा। 11×5 = 55 बचा कितना? इसमें 6 और 6। 11×6 = 66। ये भी कटेगा। 2×2 = 4 होगा। 1 बचा और 6। 2×8 = 16 दिया। 28 इक्वल है तो क्या होगा? तिर्यक गुणा होगा। 28 × 7। 28 × 7 लिख सकते हैं। 28 × 7 बराबर क्या? आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर। 28 क्या लिख सकते हैं?
दो दूने चार, चार सत्ते 28 इंटू 7 बराबर क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। 7 तो है पहले से, 28 को हमने ब्रेक कर दिया, दो दूनी चार, चार सत्ते 28, जी हाँ आर स्क्वायर है। कितने का जोड़ा बनता है इसमें, दो दो का जोड़ा बनता है। वर्ग में कितने का जोड़ा बनता है, दो दो का जोड़ा बनता है। तो आर बराबर दो गुणे सात, कितना दो गुणे सात, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, सात दूने 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा क्या बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 616 वर्ग सेंटीमीटर है। उसकी त्रिज्या याद करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 616 दिया है क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7 दिया है, इंटू आर स्क्वायर। 11 दूना 22, 11 से वैल्यू दोनों कटेंगे, 11 दूना 22, 11 पचे 55, बचा कितना 6 और 6, 11 छह का 66, इधर 56 को 2 से भाग दीजिएगा, दो दूना 4, एक बचा और 6, दो अट्ठे 16, 28 गुणे 7, गुणा करना है, 28 को हमने ब्रेक किया, दो दूना 4, चार सत्ते 28 इंटू का 7 है, ये आर स्क्वायर है। जब दोनों पक्षों में वर्गमूल होगा तो दो 7 से एक 7 बाहर आया, दो 2 से एक 2 बाहर आया, तो आर बराबर 2 सत्ते 14। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बोला है, एक बोरे में, एक क्या बोला है, बोरे में कितने किलोग्राम, 114 किलोग्राम चावल भरे जा रहे हैं। कितना, 114 किलोग्राम चावल भरे जा रहे हैं। बोला है वह 1026 किलोग्राम चावल भरने में कितनी बोरियों की आवश्यकता पड़ेगी। आपसे ही पूछा है, सिंपल सा होगा, 1026 किलोग्राम में कितनी बोरियों की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल सा है, कठिन तो है नहीं इसमें। 1026 डिवाइड बाय कितना, 114। डायरेक्ट 19 से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट आप 2 से भी काट सकते हैं। 19 से काटे डायरेक्ट, 19 छक्का 114, 19 छक्का कितना होता है 114, 19 50, 19 50 95, 19 50 95, बचा कितना 7 और 6, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 6 नामा 54, कितना आंसर आ गया 9। सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देखिएगा, बोला है यदि एक वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर 68 रुपए में बेच दिए जाते हैं तो हानि प्रतिशत जांच कीजिएगा। ध्यान देखिएगा, किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है, क्या बोला है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 80 रुपए दिया है। ध्यान देखिएगा, किसी वस्तु को 80 रुपए में क्या किया है, खरीदा गया है, और 68 रुपए में क्या किया है, बेच दिया गया है। एसपी कितना दिया है, 68 रुपए में क्या किया, बेच दिया गया है। तो बताइएगा लाभ हुआ कि हानि। 80 में खरीदा गया, 68 में बेचा गया, तो क्या हुआ, हानि हुआ। क्या हुआ, हानि। कितने की हानि हुई, 10 में 8 गया तो 2 हो गया, और 7 में 6 गया तो 1 आ, कितने का 12 की हानि हुई। हमें क्या निकालना है, हानि परसेंट निकालना। क्या निकालना है, हानि परसेंट निकालना है। कितने की हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, 12 की हानि हुई है। हानि या लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना बोला है, 80 है। कितना है, 80 है। परसेंटेज में चेंज कर दीजिएगा, इंटू का 100। तो ध्यान देखिएगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 तिहाई 12, तो 12 हो जाएगा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 5 तिहाई 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा क्या बोला, यदि किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर, यानी क्रय मूल्य कितना है 80 है, और 68 रुपए में बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत जांच कीजिएगा। 80 रुपए में खरीदा, 68 में बेचा, तो कितने की हानि हुई, 12 की हानि हुई। हानि परसेंट निकालना, कितने की हानि हुई, 12 की हानि हुई। हानि या लाभ हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, यानी 80 मल्टीप्लाई सब कर दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देखिएगा, बोला 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदलें। 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदलें, तो ध्यान देखिएगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 7/14 परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 7 दूने
14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और एक जीरो हो गया तो कितना हो गया 50%। कितना हो गया 50%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा 7/14 लिखा है तो उसे नकल कर लीजिए, गुणा का 100 कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, बोला यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है 2x और x हो तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान देखिए पहले आयत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आयत। ये आयत हो गया, इसकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। ध्यान देखिएगा इसमें लंबाई कितना दिया है 2x दिया है और चौड़ाई कितना दिया है इसमें x दिया है। लंबाई और चौड़ाई बोला है आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। जी हाँ, तो लंबाई कितना दिया है 2x, चौड़ाई कितना दिया है x, तो बराबर में हो जाएगा 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा यदि एक आयत की लंबाई 2x है, चौड़ाई आपकी x है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई यहाँ पे 2x है, चौड़ाई यहाँ पे x है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 2x है, चौड़ाई कितना है x है, तो 2 एक कम 2 हो गया, x का गुणा x में करेंगे तो कितना x स्क्वायर होगा, तो कितना आंसर 2x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्रेक वृत्त का व्यास, क्या बोला है व्यास, तो व्यास बराबर क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। ध्यान देखना यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास है, इससे पहले इसका त्रिज्या निकाल लीजिएगा। तो त्रिज्या जो व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। क्या होता है? व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान देना, तो किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर का मान 7 कितनी बार 2 बार, 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया तो बराबर हो जाएगा 7 दूने 54, कैरी आएगा कितना 7 दूने 14, कैरी 1 आएगा, 7 दूने 14, 14 और 1 15, कितना आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा क्या बोला है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो व्यास बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। अब व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता पाई आर स्क्वायर, होता पाई का मान 22/7, त्रिज्या क्या होगी आर स्क्वायर, तो 8 गुणे आर 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 का गुणा 7 में कर दीजिए, 7 दूने 14, कैरी 1 आएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चल के सर, यदि यक्ष का मतलब क्या होता है गुणा होता है। यदि यक्ष का 7 पर 7 35 है तो यक्ष का मान जांच कीजिए। ध्यान देखिएगा बोला यक्ष का मतलब गुणा 7%, 7% में डिवाइड बाई 100 कितना दिया है 35 दिया है, कितना दिया है 35, तो 7 50 कितना होता है 35, 7 50 35 इक्वल है तो क्या होगा तिर्यक है, गुणा हो जाएगा तो यक्ष बराबर हो जाएगा 100 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 5 बराबर कितना 500। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा यदि यक्ष का 7% कितना है 35 है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यक्ष का मतलब गुणा कितना 7% है, प्रतिशत डिवाइड बाई 100 बराबर कितना 35 है, तो 7 50 35, 5 गुणे 100 बराबर
500। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं, को किसी विद्यालय में टोटल आउट ऑफ 100% रहेंगे लड़के लड़कियां, कितने परसेंट? 100% लड़के लड़के रहेंगे। 100% बोला है कि 70% कौन है? लड़के हैं, लड़कियां शेष बची। लड़कियां कितनी बची? 30%। कितनी बची लड़कियां? 30%। तो बोला है लड़कियों की संख्या कितनी है? 255 है। यानी लड़कियां कितनी दिया है? 255। यानी 30% किसके बराबर है? 255 के बराबर है। तो बोला है लड़कों की संख्या क्या होगी? ध्यान देखिएगा, किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं। जब 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची? 30% बची। तथा 255 लड़कियां हैं, 30% जो है इस 255 लड़कियों क्या है? बराबर है लड़कों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान देखिएगा, यानी 30% बराबर कितना आ गया है? 255 आ गया है। अगर आपसे पूछेगा कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल बोलेगा तो कितना निकालेंगे? 100%। लेकिन कुल आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछे लड़कों की संख्या, यानी कितना? लड़कों की संख्या कितना पूछा है? 70% पूछा। कितना पूछा है? 70% पूछा है। जी हाँ, तो 255 भागे कितना? 30, 1% हो गया। 100 का गुणा करेंगे तो कुल आएगा, और तो 70 का गुणा करेंगे तो लड़कों की संख्या आएगी। शून्य से शून्य क्या होगा? कैंसिल करेंगे। 3 अठे 24, 1 बचा और 5, 15 हो गया। 3 पचे 15। जी हाँ, तो 7 बचा कितना होगा? 35। करीब 3 क्या आ गई? 7 8 56, और 56 3 कितना होता है? 59। यानी 595। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा एक बार और। किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं। जब 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी आए? 30%। तथा लड़कियों की संख्या कितनी है? 255 है। यानी 30% जो है आपका, जो 30% है वह 255 के क्या है? बराबर है। 255 क्या है? बराबर है। लड़कों की संख्या पूछा है, लड़कों की संख्या यानी कितने परसेंट? 70% आपसे पूछा है, तो 70% बराबर 255 बटे 30, 1% आया। आपको चाहिए 70%, तो 70 का गुणा करेंगे, शून्य से शून्य कैंसिल होगा। 3 अठे 24, 1 बचा और 5 यानी 15 हो गया। 3 पचे 15, 85 गुणे 7, 7 पचा 35, प्यारी 3 की आई। 7 8 56, 56 3 59, कितना? 595। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। कोई डाउट है? बनेगा विनोद? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देखिएगा, कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी? क्या बोला है? दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी आपकी राशि जो है उस मूलधन पर ही होगी। जितनी मूलधन दिए रहेंगे, जितने वर्षों में इतने ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा, तो मूलधन पर नहीं होगी। तो मूलधन चलिए हमने 1 रुपए मानता हूं। क्या मानता हूं? मूलधन 1 रुपए मानता हूं। अब मैं धन बोला कितना हो जाता है? दोगुनी हो जाता है। अगर आपने बैंक में 1 रुपया जमा किया और 2 रुपए आपको दे रही बैंक, तो आपको ब्याज कितना मिला? 1 रुपया मिला। कितना मिला ब्याज? ब्याज कितना मिला आपको? 1 रुपये मिला। कितना ब्याज मिला आपको यहाँ पे? 1 रुपये इंटरेस्ट मिला। किस दर से? 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ध्यान देखिएगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो ब्याज कितना यहाँ पे है? 1 रुपये है। मूलधन कितना दिया है? 1 रुपये है। दर कितना दिया है? 5%। कितने सौ में? 30 में डिवाइड बाई 100। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 विषहाम 100। तो टी का मान कितना आएगा? 20 वर्ष। कितना आएगा टी का मान? 20 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। ध्यान देखिएगा, ध्यान देखिएगा, क्या बोला? कितने वर्षों में कोई राशि, कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। यानी मूलधन आपका 1 रुपया था, अब कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो हमें ब्याज कितना मिला? 1 रुपया मिला। तो ब्याज बराबर मूलधन 1 रुपया था, मूलधन 1 रुपया था, दर कितना है? 5%। समय हमें निकालना है 1 से 1 कैंसिल।
5 विषम 100, तो टी का मान कितना आ गया 20%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।